चित्रकूट स्थित ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कर्मचारी वेतन, पेंशन और पीएफ की अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर बीती 4 फरवरी से धरना प्रदर्शन करने के बाद क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। पूरे मामले पर विश्वविद्यालय संयुक्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गुरु प्रसाद शुक्ला द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि 2005 के बाद से यहाँ किसी भी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा कर्मचारियों के भविष्य निधि के पैसे भी घोटाले किए गए हैं। भविष्य निधि का पैसा कर्मचारियों के वेतन से काटकर कहा जा रहा है कि इनकी कर्मचारियों को कोई भी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही है। साथ ही किसी भी कर्मचारी को नियमित वेतन नहीं दिया जा रहा है। उक्त तीनों मांगों के निराकरण को लेकर बीते समय में कई बार कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन से चर्चा की गई, लेकिन आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मांगों के निराकरण के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे मजबूर होकर कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वहीं कर्मचारी शिव कुमार द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर सीढ़ी दर सीढ़ी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा गया कि यहाँ किताबें नहीं छपती है, लेकिन उनका बिल वाउचर पास हो जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर कर्मचारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिव कुमार ने कहा कि रजिस्ट्रार यहाँ कभी नहीं रहती है और जब रजिस्ट्रार की आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी जाती है तो वो नहीं दी जाती है। कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने के संबंध में जब विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार नीरजा नामदेव से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, तब उनके द्वारा अपने पीए से ये कहलवाया गया कि वे किसी दूसरे काम में व्यस्त है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा ये आंदोलन काफ़ी दिनों से चल रहा है। प्रशासन बिल्कुल हमारी बात नहीं सुन रहा है। यहाँ पर करप्शन की अगर बात करें, तो हर सीढ़ी दर सीढ़ी यहाँ करप्शन ही करप्शन है। काफ़ी लंबे समय से करप्शन है। यहाँ किताबें छपती नहीं हैं, बिल के बनकर के फर्जी भुगतान हो जाते हैं। पिछली बार जब हम लोगों ने आंदोलन किया था, उसी आंदोलन के दम पर आज ये प्रशासन जो आज बैठा हुआ है, ये प्रोफ़ेसर पद को हासिल किया है। और प्रोफ़ेसर पद हासिल करने के बाद, कुलपति बनने के बाद भी आज वही हम लोगों की दमनकारी नीति अपनाए हुए हम लोगों का जो है तरह-तरह से ये प्रताड़ना करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। रजिस्ट्रार महोदया कभी यहाँ रहती नहीं हैं। आप रिकॉर्ड देखिए, हमारे एक साथी ने आरटीआई के माध्यम से पूछा मध्य शासन से कि कुलसचिव महोदय यहाँ पर कितने दिन रहीं? वहाँ से वो पत्र यहाँ ट्रांसफर होके आया, उसका जवाब नहीं दिया था। यहाँ आरटीआई की पूरी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। अगर आरटीआई का सही जवाब दे दिया जाए, तो प्याज की परत जैसे यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार की परतें खुल जाएँगी। कब तक लड़ाई जारी रहेगी? ये हमारी अंतिम माँग पूरी होने तक हमारी संघर्ष जारी रहेगा हमारा। हम लोग पूरी तरह से ये तैयार हैं लड़ने के लिए। विश्वविद्यालय के कर्मचारी जो लगातार यहाँ पर नियमित हैं, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही है। 2005 के बाद पेंशन रुकी हुई है, लेकिन 2005 के पहले के पूर्व जो कर्मचारी उनको सभी को पेंशन पूरे मध्य प्रदेश में मिल रही है, केवल हमारे ग्रामीण विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को छोड़कर। एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि हमारी जो पीएफ का पैसा है, जो हमारे भविष्य निधि का पैसा, जो हमारी बेबी बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए है, उस पैसे में घोटाला हुआ है। उस पैसे को हमसे तो काट लिया जाता है हमारे उससे तनख्वाह वेतन से, लेकिन उसको सुरक्षित किस जगह पर रखा गया उसका हमें कोई हिसाब किताब नहीं दे रहा है। उसमें ब्याज कितना दिया जा रहा है वो हमें नहीं बताया जा रहा है। जो हमें ब्याज मिलना चाहिए वो हमें दिया नहीं जा रहा है, उससे बहुत बड़ा घोटाला है। तीसरा, हमें नियमित वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। इन तीनों मांगों को लेकर कर्मचारियों ने पहले लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से अपनी मांगे रखी, अपना निवेदन किया। निवेदन न सुनने के बाद में मजबूरन होके पिछले 4 फरवरी से हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा। 4 फरवरी से हमारा आंदोलन चल रहा है और 20 फरवरी से हमारा हमें भूख हड़ताल शुरू कर दी, जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमें नहीं सुनी। अब 20 फरवरी जब से क्रमिक हड़ताल भूख हड़ताल शुरू हुई, तब से विश्वविद्यालय प्रशासन हमें तरह के हथकंडे अपना के दंडात्मक कार्रवाई की धमकी देते हुए हमें इस आंदोलन को समाप्त करना चाहता है, बजाय इसके कि हमें समस्याओं का सलूशन निकालने के। हमारी समस्याओं का हल नहीं निकालना चाहता है, आंदोलन खत्म करने के लिए ज्यादा पूरी शक्ति लगा रहा है। और ऐसे लोग शक्ति लगा रहे हैं जैसे कुलपति महोदय पिछले अपने कार्यकालों का उनको रिकॉर्ड देख लीजिए, विश्वविद्यालय हित के लिए कितने बार वो विश्वविद्यालय से बाहर रहे और किस काम के लिए उसमें कितनी सफलता अर्जित की, तो पता लग जाएगा उनकी प्रशासनिक क्षमता है क्या। ऐसे कुलसचिव महोदय जब से आई तब से कितने दिन यहाँ पर उपस्थित रही और उन्होंने उपस्थित रहने पे कितने कर्मचारी हितैषी प्रपत्रों में हस्ताक्षर किए। अगर ये स्पष्ट हो जाए तो उनकी भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उन्होंने क्या किया है। और वैसे ही कुलसचिव लेखा नियंत्रक महोदय जो हैं, जो पीएफ में घोटाला चल रहा है, पैसा यहाँ से वहाँ जा रहा है, उसमें कितना ब्याज मिला है, उसका हिसाब नहीं दे रहे। अगर उनकी पूरी जाँच हो जाए तो पूरी एक-एक प्रति इसको बिल्कुल सामने आ जाएँगी। हमारी मजबूरी है कि हम कुछ नहीं, हम अपना हक केवल माँग रहे हैं। हमारे निवेदन बार-बार प्रशासन से ये है कि हमारी समस्याओं को हल निकाल दिया जाए, लेकिन प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा।